हेलो बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज फिर से हम एक नई स्टोरी लेकर आए हैं और ये स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। आप सभी को बहुत पसंद आएगी। आइए, जैसा कि आपको इस स्टोरी का टाइटल दिख रहा होगा, द सेल्फिश मर्चेंट। सेल्फिश होता है स्वार्थी या मतलबी, मर्चेंट होता है व्यापारी, स्वार्थी व्यापारी। बिफोर बी स्टार्ट, इस स्टोरी को शुरू करने से पहले हम इस स्टोरी के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। सुजान सिंह वॉज रिच। सुजान सिंह धनवान था, बट लेकिन ही वॉज सेल्फिश एज वेल, वह स्वार्थी भी था। द किंग ऑफ द स्टेट हैड शॉट the help of the rich people of the state to save his subject from starvation। यानी कि राज्य के राजा को भूखमरी से अपनी प्रजा को बचाने के लिए राज्य के धनवान व्यक्तियों से मदद मांगनी पड़ी। बट सुजान सिंह डिडंट कम फॉरवर्ड इवन फॉर दिस नोबल कॉज। लेकिन सुजान सिंह आगे नहीं आया। डिडंट नॉट का पास्ट की बात हो रही है तो नहीं आया, लेकिन सुजान सिंह आगे नहीं आया इस नेक काम के लिए भी। लेट्स रीड, आइए पढ़ते हैं, एंड लर्न, जानते हैं, व्हाट हैपेंड इन द एंड, आखिर में क्या हुआ। अब इस स्टोरी के बारे में जान लेते हैं, ये स्टोरी क्या है। बड़ी मजेदार स्टोरी है, आपको पसंद आएगी, मैं आशा करता हूं। वंस अपॉन आ टाइम, इस पूरी लाइन का मतलब होता है एक बार की बात है। देयर लिव्ड आ मर्चेंट इन आ स्मॉल किंगडम। इनका मतलब होता है में, ए का मतलब होता है एक, स्मॉल होता है छोटा, किंगडम होता है राज्य। एक छोटे राज्य में एक व्यापारी रहता था। हिज नेम वॉज सुजान सिंह। उसका नाम सुजान सिंह था। He was a very rich merchant। वह एक बहुत धनवान व्यापारी था। But he was very selfish। लेकिन वह बहुत स्वार्थी था। Although, हालांकि, he had a lot of money। उसके पास काफी पैसा था। He never liked to give anything to anybody। वह कभी पसंद नहीं करता था किसी को भी कुछ भी देना। अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। वंस इट डिडंट रेन इन देयर फॉर मैनी ईयर्स। वंस का मतलब होता एक बार, बारिश नहीं हुई कई सालों के लिए, यानी कई सालों तक बारिश नहीं हुई। द होल एरिया, पूरा इलाका, वॉज अंडर सीवियर ड्रॉट। सीवियर होता है भयंकर, ड्रॉट होता है सूखा, भयंकर सूखे की चपेट में था। द फार्मर्स कुड नॉट प्लो देयर फील्ड्स। जो किसान थे वो अपनी खेत नहीं जोत पा रहे थे। एंड नो क्रॉप्स कुड बी ग्रोन। और कोई भी फसल नहीं उगा पा रहे थे। द पीपल बिगेन टू लीव द विलेज। लोगों ने शुरू कर दिया था, बिगेन का मतलब था शुरू कर देना, टू लीव छोड़कर जाना, द विलेज गांव को, यानी लोगों ने गांव को छोड़कर जाना शुरू कर दिया था। द किंग ऑफ द स्टेट वॉज वरिड। राज्य के राजा चिंतित थे। वरिड का मतलब था चिंतित। ही वॉन्टेड, वह चाहते थे, टू सेव हिज पीपल, टू सेव द पीपल, वह चाहते थे, टू सेव यानी बचाना, द पीपल लोगों को, फ्रॉम स्टारवेशन भूखमरी से। राज्य के राजा चिंतित थे, वह लोगों को भूखमरी से बचाना चाहते थे। बट वॉट ही कुड डू, लेकिन वह क्या कर सकते थे। ही कंसल्टेड विद हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। उन्होंने अपनी मंत्री परिषद से, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का होता है मंत्री परिषद, उन्होंने ही कंसल्टेड, ही मतलब उन्होंने अपनी मंत्री परिषद से परामर्श किया, यानी कि सलाह मांगी। हु एडवाइज्ड हिम,
उनकी मंत्रिपरिषद ने सलाह दी, उन्हें क्या सलाह दी? टू बाय फूड ग्रेन्स, अनाज खरीदने के लिए कहा, फ्रॉम द नेबरिंग स्टेट्स, पड़ोसी राज्यों से, सो दैट, ताकि, द पीपल कैन बी सेव्ड फ्रॉम स्टारवेशन, सो दैट का मतलब ताकि लोगों को बचाया जा सके भुखमरी से। आगे पढ़ते हैं। द किंग लाइक्ड द आइडिया, राजा को विचार पसंद आया, बट देयर वॉज वन प्रॉब्लम, लेकिन एक समस्या थी। ही नीडेड अ लॉट ऑफ मनी टू बाय फूड ग्रेन्स, उन्हें जरूरत थी, आवश्यकता थी, अ लॉट ऑफ मनी यानी ढेर सारे पैसों की, टू बाय फूड ग्रेन्स, अनाज खरीदने के लिए। बट द रॉयल ट्रेजरी, लेकिन जो शाही खजाना था, वॉज ऑलमोस्ट एम्प्टी, लगभग खाली था, लेकिन शाही खजाना लगभग खाली था। ही डिडंट हैव इनफ मनी, उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं था, टू बाय फूड, अनाज खरीदने के लिए, फॉर हिज सब्जेक्ट्स, अपनी प्रजा के लिए। लेट अस आस्क, देखो आपने कोई इन्वर्टेड कॉमा दिख रहा होगा, है ना, तो इसका मतलब है एक डायलॉग में बात चल रही है, इस डायलॉग को समझते हैं। लेट अस आस्क, हमें कहना चाहिए, द रिच मर्चेंट्स, अमीर व्यापारियों से, एंड लैंडलॉर्ड्स, जमींदारों से, ऑफ द स्टेट, राज्य के, यानी कि सजेस्टेड वन ऑफ द मिनिस्टर, ऐसा एक मिनिस्टर ने सुझाव दिया है, यानी जो मंत्रियों की इन्होंने मीटिंग बुलाई थी ना, उन मंत्रियों की मीटिंग में से एक मंत्री ने ऐसा सुझाव दिया। क्या कह रहा है? लेट अस आस्क, हमें कहना चाहिए, किससे कहना चाहिए? जो राज्य के अमीर व्यापारी हैं और जमींदार हैं उनसे, टू डोनेट, दान करने के लिए, हाफ ऑफ देयर वेल्थ, अपनी आधी संपत्ति, टू द रॉयल ट्रेजरी, शाही खजाने में, यानी कि उनमें से एक मंत्री ने सुझाव दिया, हमें गांव के जो इस राज्य के जो धनवान व्यापारी हैं और जमींदार हैं उनसे कहना चाहिए कि वह अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा किसमें दान कर दें? शाही खजाने में, सो दैट, ताकि, वी कैन गेट मनी, हम पैसा प्राप्त कर सकें, एंड बाय फूड, और खाना खरीद सकें। सजेस्ट वन ऑफ द मिनिस्टर, उनमें से एक मंत्री ने सुझाव दिया। द अदर मिनिस्टर्स, दूसरे मंत्री भी, ऑल्सो सपोर्टेड हिम, उसे समर्थन किया। द किंग ऑल्सो लाइक द आइडिया, राजा को भी विचार पसंद आया। ही इशूड, उसने जारी कर दिया, किसने? राजा ने। एन ऑर्डर, एक आदेश, राजा ने एक आदेश जारी कर दिया। आस्किंग द रिच पीपल, और लोगों से कहा, आस्किंग द रिच मर्चेंट्स, और धनवान व्यक्तियों से कहा, एंड लैंडलॉर्ड्स, जमींदारों से कहा, टू डोनेट, दान करने के लिए, हाफ ऑफ देयर वेल्थ, अपनी संपत्ति का आधा भाग, टू द रॉयल ट्रेजरी, शाही खजाने में, फॉर द वेलफेयर ऑफ द किंगडम, राज्य के कल्याण के लिए, यानी कि राजा ने एक आदेश जारी कर दिया और जो भी राज्य के धनवान व्यापारी और जमींदार थे उनसे कहा वो अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा शाही खजाने में दान कर दें राज्य के कल्याण के लिए। देखिए आगे चलते हैं, आगे स्टोरी को पढ़ते हैं, समझते हैं फिर क्या होता है। ऑल द रिच मर्चेंट्स एंड लैंडलॉर्ड्स वर रेडी, सभी धनवान व्यापारी और जमींदार राजी थे, यानी तैयार थे, टू डोनेट, दान करने के लिए, हाफ ऑफ देयर वेल्थ, अपनी आधी संपत्ति, टू द रॉयल ट्रेजरी, शाही खजाने में। बट, लेकिन, व्हेन सुजान सिंह हर्ड ऑफ इट, जब सुजान सिंह को इसके बारे में पता चला या उसने सुना, वैन, जब सुजान सिंह हर्ड ऑफ इट, जब सुजान सिंह ने ये सुना या इसके बारे में पता चला, ही वॉज अनहैप्पी, वह दुखी था। अब देखते हैं सुजान सिंह क्यों दुखी था भाई। आई हैव वर्क डे एंड नाइट टू अर्न मनी, जब ये कह रहा है आई हैव वर्क, मैंने काम किया है रात और दिन पैसा कमाने के लिए, एंड नाउ, और अब, आई हैव टू गिव, मुझे देना पड़ेगा। अब
गिव अवे होता है देना पड़ेगा। आई हैव टू गिव अवे, मुझे देना पड़ेगा। हाफ ऑफ इट, इसका आधा। यानी कि अब आप देख रहे होंगे, अब सुजान सिंह ने जैसे ही ये सुना कि वो कैसा हो गया, दुखी हो गया, अनहैप्पी हो गया। और उसने वो क्या कह रहा है, आई हैव वर्क डे एंड नाइट, मैंने रातों और दिन काम किया है, टू अर्न मनी, पैसा कमाने के लिए। एंड नाउ अब आई हैव टू गिव अवे, मुझे देना पड़ेगा, हाफ ऑफ इट, इसका आधा। हाउ कैन आई डोनेट माई हार्ड अर्न मनी, हार्ड अर्न होता है मेहनत की कमाई, मैं कैसे दान कर सकता हूं अपनी मेहनत की कमाई, टू द किंग, राजा को। ही थॉट, उसने सोचा। ये आप देख रहे होंगे, ये कौन है, सुजान सिंह। ये सुजान सिंह सोच रहा है कि भाई मैं अपनी मेहनत की कमाई कैसे दान कर सकता हूं राजा को। आगे पढ़ते हैं स्टोरी। बट ही न्यू, लेकिन वह जानता था, दैट कि इफ ही वॉन्टेड टू स्टे देयर, ये वह यहाँ रहना चाहता है, ही विल हैव टू ओबे द किंग, उसे राजा की आज्ञा माननी पड़ेगी, अदरवाइज नहीं तो द किंग वुड सेंड हिज सोल्जर्स, राजा अपने सैनिकों को भेज देंगे, दे वुड अरेस्ट हिम, वे उसे गिरफ्तार कर लेंगे, एंड पुट इनटू द प्रिजन, और जेल में डाल देंगे, दे वुड ऑल्सो टेक अवे ऑल हिज मनी, वे उसका सारा पैसा भी ले लेंगे। सो इसीलिए ही पुट ऑल हिज मनी इन एन आयरन ट्रंक, इसीलिए उसने रख दी अपना सारा पैसा इन एन आयरन ट्रंक, एक लोहे के संदूक में। देन फिर ही डग अ बिग होल, उसने एक बड़ा गड्ढा खोदा, इन हिज कोर्टयार्ड, अपने आंगन में, एंड पुट द बॉक्स देयर, और उस बक्से को वहां गाड़ दिया। ही कवर्ड इट वेल, उसने उसे अच्छी तरीके से ढक दिया, विद द सॉइल, मिट्टी से। यानी कि उसने जो गड्ढा खोदा था उसमें जो अपना पैसा डाल दिया था एक बक्से के अंदर, और उस बक्से को उस गड्ढे के अंदर डाल दिया और उसे मिट्टी से ढक दिया अच्छी तरीके से। देन ही लॉक्ड हिज हाउस, फिर उसने अपना घर बंद कर दिया, ताला लगा दिया अपने घर में, एंड लेफ्ट द प्लेस, और वहां से चला गया, वह स्थान छोड़कर। कहा चला गया देखते हैं। ही वेंट टू वन ऑफ हिज फ्रेंड्स हाउस इन अनदर स्टेट, वह गया अपने एक मित्र के घर जो कि अन्य राज्य में था, एंड स्टेड, वहां ठहरा, देयर फॉर मैनी डेज, कई दिनों के लिए। आगे बात समझ, आप देख रहे होंगे ये सुजान सिंह है, इसने क्या किया, एक गड्ढा खोदा है अपने आंगन में, ये आम का पेड़ दिख रहा होगा, आम छोटे छोटे, इस आम के पेड़ के नीचे, और ये वह संदूक है, वो बक्सा है जिसके अंदर इसने अपना सारा धन छुपा दिया है, और इस संदूक को वो इस गड्ढे में छुपा देता है। अब स्टोरी को आगे पढ़ते हैं क्या होता है। वन डे, एक दिन, आ ट्रेवलर, ट्रेवलर होता है यात्री, एक यात्री, वॉज पासिंग, गुजर रहा था, दैट वे, उस रास्ते से, ही वॉज वेरी टायर्ड, वह बहुत थक गया था, वैन, जब, ही केम नियर द हाउस ऑफ सुजान सिंह, जब वह सुजान सिंह के घर के पास आया, ही डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया, टू टेक सम रेस्ट, कुछ आराम करने का, अंडर द शेड ऑफ बिग मैंगो ट्री, बड़े आम के पेड़ की छाया के नीचे, सिचुएटेड इन द कोर्टयार्ड, जो कि कहां पे स्थित था आम का पेड़, आंगन में, आंगन में स्थित आम के बड़े पेड़ के नीचे आराम करने का निर्णय लिया। किसने, उस यात्री ने। अब देखिए, ही वेंट अंडर द ट्री, वह पेड़ के नीचे चला गया, एंड केप्ट हिज बैग ऑन द ग्राउंड, उसने अपना बैग यानी कि झोला जमीन पर रख दिया, ही ड्रिंक वाटर, उसने पानी पिया, एंड देन, और तब, सैट डाउन टू टेक रेस्ट, आराम करने के लिए बैठ गया। सडनली, अचानक, हिज आइज, उसकी नजरें, फेल, पड़ी, एट ए प्लेस, एक जगह पर, एक स्थान पर, वेयर द सॉइल सीम्ड टू बी लूज, जहां की मिट्टी प्रतीत हो रही थी या लग रही थी ढीली सी, यानी कि टू बी लूज यानी ढीली दिख रही थी। ही बिकेम क्यूरियस, वह उत्सुक हो गया, एज ही
स्क्रैच्ड अ लिटिल विद ए ट्विग, ट्विग होती है पेड़ की टहनी या छोटी सी लकड़ी। जैसे ही उसने स्क्रैच यानी कुदेरते हैं ना हम इधर उधर लेके एक लकड़ी से, तो उसने कुरेदना शुरू किया। अ लिटिल विद ए ट्विग, थोड़ा सा उसने कुरेदा। लिटिल, अ लिटिल का मतलब थोड़ा सा, उस स्क्रैच यानी कुरेदना। एज ही स्क्रैच, जैसे ही उसने थोड़ा सा कुरेदा, विद ए ट्विग, एक लकड़ी से, एक टहनी से, ही फाउंड, उसने पाया, समथिंग बरीड अंडर, इसके नीचे कुछ दफन है। बरीड का मतलब दफन कर देना, गाड़ देना, उसे बोलते हैं बरीड। यानी उसने क्या देख पाया कि इसके अंदर कुछ दफन किया गया है। ही बिगेन, उसने शुरू कर दिया, टू डिग, खोदना, विद हिज स्टिक, अपनी छड़ी से, एंड कुड सी अ बॉक्स इनसाइड, और उसने देखा, क्या देख सका, उसके अंदर उसने एक बक्से को देखा। ही डग इट आउट, उसने उसे बाहर निकाला। इट वॉज द सेम बॉक्स, ये वही सेम बक्सा था, इन विच सुजान सिंह हैड हिडन, जिसको सुजान सिंह ने छिपाया था, हिज वेल्थ, अपनी संपत्ति को। यानी कि यह वही सेम बक्सा था जिसमें सुजान सिंह ने अपनी संपत्ति को छुपाया था। अब आगे पढ़ते हैं स्टोरी को। द मैन वॉज ऑनेस्ट, जो जिस व्यक्ति को ये बक्सा मिला था वो कैसा व्यक्ति था, वो एक ईमानदार व्यक्ति था। सो इसीलिए ही टुक द बॉक्स टू द किंग, इसीलिए वह बक्से को कहां ले गया, राजा के पास ले गया। वेन द किंग सॉ इट, जब राजा ने इसे देखा, किसे, बक्से को, ही वॉज वेरी एंग्री, वह बहुत क्रोधित हुए। ही रियलाइज्ड, उन्हें समझ आ गया, दैट सुजान सिंह, की सुजान सिंह हैड हिडन हिज मनी, सुजान सिंह ने अपना पैसा छिपा दिया था, सो दैट, ताकि, ही नीड नॉट गिव हाफ ऑफ इट, उसे अपनी संपत्ति का आधा ना देना पड़े, टू द किंग, राजा को, एज डोनेशन, दान में। यानी कि राजा को ये समझ में आ गया कि सुजान सिंह ने ऐसा क्यों किया, उसने इसलिए अपनी संपत्ति को छुपा दिया ताकि राजा को अपनी संपत्ति का आधा भाग दान में ना देना पड़े। द किंग ऑर्डर्ड, राजा ने आदेश दिया, हिज सोल्जर्स, अपने सैनिकों को, टू अरेस्ट सुजान सिंह, सुजान सिंह को गिरफ्तार करने का। वेन एवर ही रिटर्न, जब भी वह वापस आए, राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दे दिया, जब भी सुजान सिंह वापस आए तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। एंड डिस्ट्रीब्यूट हिज फील्ड्स, और उसकी जो खेती थी वो बांट दी, डिस्ट्रीब्यूट यानी कि बांटना। एंड ऑल हिज मनी अमंग्स द पुअर, गरीब लोगों के बीच में, यानी उसके सारी जो भी खेत थे और जो भी सारी संपत्ति थी, पैसा था, वो सभी गरीबों में बांट दिया गया। थस, इस प्रकार, सुजान सिंह वॉज पनिश्ड, सुजान सिंह को सजा दी गई, फॉर हिज कनिंगनेस, उसके चालाकी के लिए। इस प्रकार सुजान सिंह को उसकी चालाकी की सजा मिली। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये सुजान सिंह है, और जैसे ही ये वापस आया है तो जो सैनिक थे उन्होंने इसे गिरफ्तार कर लिया है, और देखो इसके हाथ में हथकड़ी भी लगी है। मैं आशा करता हूं आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी, तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ जिन्हें इंग्लिश पढ़ना नहीं आती है और वो इंग्लिश पढ़ना सीखना चाहते हैं और इंग्लिश से हिंदी अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं, तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।